गुजरात में असेंबली इंतखाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 160 तो आपने 150 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस इस रेस में सबसे पीछे है, जिसने करीब 50 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लेकिन चर्चा में वो पार्टी है जो सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIMIM गुजरात में उन सीटों पर किस्मत आजमा रही है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सूरत में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 27 साल से गुजरात में इंतखाब नहीं जीत पाई और मुद्दों पर बात करने के बजाय नाम बदलने के दावे कर रही है। जो पार्टी 27 साल से भाजपा को गुजरात में सत्ता में आने से नहीं रोक पाती है, वो आपके वोट की हकदार नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। स्टेडियम का नाम बदलने पर बीजेपी का हमलावर होना तो समझा जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर ओवैसी ने जिस तरह कांग्रेस पर निशाना साधा है वो हैरान करने वाला है। ओवैसी सिर्फ कांग्रेस पर निशाना नहीं साध रहे, इस बार गुजरात में मोदी को चुनौती देने उतरी आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। 2017 में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक मुतबादिल है। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है, काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो। पिछले इंतखाब में कई मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। गुजरात का मुसलमान किसके साथ है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ओवैसी की राह भी आसान नहीं। बीजेपी की भी टीम है। बीजेपी की टीम में भाईजान आते हैं, बीजेपी मुसलमानों के वोट ले जाकर बीजेपी को जिताने का काम करते हैं भाईजान। मुस्लिमों का बड़ा नेता, सिर्फ वोट तोड़ने के लिए मुस्लिमों का बड़ा नेता है। आज तक कोई इस तरह का मुझे बदनाम किया जाता है, मैं कहाँ तोड़ता हूँ वोट। बदनाम नहीं, हकीकत है, बदनाम नहीं हकीकत है। वो तो यार तो उसका तो मतलब ही नहीं है। गुजरात के गदर में भाईजान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तो खुलकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि गुजरात के सियासी दंगल में भाईजान किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।